Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. पूरी दुनिया उल्टी हो रही है दोस्तों। ऊंट उल्टे करवट बैठ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। टुडे आई विल बी कनेक्टिंग दिस टॉपिक इन डिफरेंट सिनारियोस। इसको मैं, वीडियो छोटा है लेकिन इसको कनेक्ट करके आपको बताऊंगा, क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बनाया था 2-3 दिन पहले, न्यू ईयर वाले गिफ्ट का वीडियो। वो वीडियो कैसे कनेक्ट होता है इस लड़ाई से आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि ये कमला हैरिस, ये वही है जो चुनाव में हारी थी, और इसने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं वो सीधे तौर पर, मतलब आपसी भारत को फायदा है। सबसे बड़ी बात क्या है, भारत का बड़ा गजब का फायदा हुआ है। और क्या फायदा है हमको अपना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स देख रहे हैं, कोई रिश्तेदारी तो निभा नहीं रहे, तो जियोपॉलिटिक्स मैटर्स ओनली ऑन द पर्सनल इंटरेस्ट। तो हमको फायदा है, क्या फायदा है मैं बताऊंगा। लेकिन भारत ने वेनेजुएला पे कोई जवाब नहीं दिया था। 48 घंटे बाद जवाब आया है भारत का। अब क्या जवाब आया है वो भी आपको बता दूंगा, बहुत ध्यान से आर्टिकल को देखना। सबसे पहले तो कमला हैरिस ने आरोप लगा दिया है दोस्तों ट्रंप के ऊपर कि भले ही जो मदुरो था वो एक तानाशाह था, लेकिन आपने जो किया वो डिक्टेटर से कम नहीं है। आपकी हकीकत भी दुनिया जानती है। अमेरिका की इज्जत दुनिया की नजरों में गिर रही है, अमेरिका का वर्चस्व दुनिया की नजरों में गिर रहा है। इन्होंने खूब आरोप लगाए हैं, इन पर एक पर्सनल अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल सिर्फ इतना बता रहा हूं कि इन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाए हैं, वो पॉलिटिकल भी हो सकते हैं क्योंकि इनको सरकार में आना है। दूसरी बात, सबसे पहले जो वेनेजुएला पे हुआ है, वहां दुनिया की जो प्रतिक्रिया आई है, उसने दुनिया के चेहरे से एक मुखौटा जो पहन रखा था वो निकाल के फेंक दिया कि कौन क्या है, कैसे आएगा, क्या नहीं आएगा। इसमें आपस में कई दोस्त भी असमंजस में फंस गए मेरे भाई। जो अपने आप को जिगरी कहते थे वो भी टेंशन में आ गए हैं। अब असल में पता चल रही है कि कोई जब मोहल्ले में, गांव में चौक पर लाकर जाकर पीटा जाएगा, कोई चौक पर लाकर पीटा जा रहा है, तो कौन उसको बचाने आ रहा है यह समझ में आ गया है इस एक लड़ाई से। यानी ट्रंप ने सारे रास्ते खोल दिए। ट्रंप की यह आदत है, वो हमेशा रास्ते बनाता है। भारत के लिए भी ट्रंप ने रास्ता बना दिया है। जय हिंद, वंदे मातरम। यह भी आप ध्यान रखना। देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि रशिया और चाइना मिलकर एक अलायंस बनाने वाले हैं इस लड़ाई के बाद। यह है सबसे बड़ा कंसर्न, क्योंकि जब रशिया, चाइना और यूएस भिड़ेंगे तो फिर कौन ही रह जाएगा, समझना आप। इसलिए अब इनके भिड़ने का पूरा मंजर सामने आ रहा है, क्योंकि दोस्तों यह बेइज्जती है। अब यह कैसे बेइज्जती है यह मैं बताता हूं। एक बार चीन और रशिया ने मिलकर अमेरिका की बेइज्जती करी, और उस बेइज्जती का यह इतना बड़ा प्रहार है कि यह $105 बिलियन से चुकाना पड़ा है चीन को। $105 बिलियन। इमेजिन कीजिए। ये देखिए, ये वो लेडीज है जो इस समय वेनेजुएला में वाइस प्रेसिडेंट है, रोड्रिग्ज। अब ये रशिया में, सूत्र बता रहे हैं कि ये रशिया में बैठी हुई है पुतिन के पास। अब सरकार, ट्रंप भले ही कह रहा हो कि वेनेजुएला को अमेरिका चलाएगा, लेकिन अब सरकार चलेगी कहां से? रूस से। समझ लेना इस त्रिकोण को। अब इस पर ही लड़ाई होगी। इस पर एक बार लड़ाई और हुई थी, कब? कोल्ड वॉर के टाइम पर। ध्यान करिए, क्यूबन क्राइसिस। अब इस पर फिर लड़ाई होगी मेरे दोस्त, और यही वो लड़ाई है जो विश्व युद्ध को जन्म देती है, क्योंकि यही वो दो लोग हैं जो दोनों विश्व युद्धों में एक सहनसा की तरह लड़े थे, और इन्हीं दोनों का ये बच्चे भी यही दोनों थे। ध्यान रखना। अब आपको एक चीज बता देता हूं कि ये लेडी पुतिन के साथ अगर मिल रही है तो कहा है रशिया से चलेगा वेनेजुएला। चीन ने धमकी दे दी है, साफ धमकी, टोटल अल्टीमेटम। देखिए, यूएस क्रॉस्ड रेड लाइंस, चाइना रशिया टू रिटेलिएट अगेंस्ट ट्रंप मदुरो एब्डक्शन फ्रॉम वेनेजुएला। यूएस ने अपनी रेड लाइन क्रॉस करी है और चीन इसका रिटेलिएट करेगा। दोस्तों, चीन ऐसे बयान ऐसे ही नहीं देता है, ध्यान रखना। और तुरंत की तुरंत मार नहीं सकता, क्योंकि यह गांव के नुक्कड़ पर लड़ाई नहीं हो रही है, यह विश्व युद्ध के बादल हैं। वो उसने क्या कहा कि चीन इसका रिटेलिएशन करेगा। अब कैसे करेगा? डायरेक्ट अमेरिका पे तो अटैक करेगा नहीं, तो कोई ना कोई इंटरेस्ट खराब करेगा अमेरिका का, जो बहुत बड़ा इंटरेस्ट बन रहा हो। कैसे? कि पाकिस्तान में आ सकता है, बलूचिस्तान में, और वहां इनको तबाह कर सकता है अमेरिका को। ध्यान रखना। या डायरेक्ट सपोर्ट दे सकता है किसको? ईरान को। दोस्तों, चीन बैकग्राउंड से हमला करेगा, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, ध्यान रखना। और इसीलिए अलायंस बना रहे हैं रशिया और चीन। अब मिलकर यूएस को जमींदोज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह बहुत बड़ा सेंटेंस है। यहां इज यूएस अटैक ऑन वेनेजुएला एक्सीडेंटली ड्राइविंग चाइना एंड रशिया टू क्लोज रैंक्स। अगर यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक किया है ना, यह बहुत बड़ा मूव है रशिया चाइना को एक ही पल्ले में आने का। अब आपको बेइज्जती दिखाता हूं। देखिए, मैंने आपको न्यू ईयर से, मतलब मैंने तो न्यू ईयर पे बनाया था, लेकिन यह वीडियो जो है सेंटा का, जब ये न्यू ईयर मना रहे थे तो ये दोस्तों गिफ्ट दी थी क्रिसमस पर। किसने? ये रशिया की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से गिफ्ट आई थी, और इसमें ये रशिया, ये चीन की वो है करेंसी, और ये रशिया की करेंसी है, ये है यूएस की करेंसी। इसको टुकड़ों में छिन्न भिन्न करके तोड़ा गया था। यानी दैट वाज डायरेक्टली अ ह्यूमिलिएशन टू द डॉलर।
और इसका बदला देखिए कैसे लिया है, $105 बिलियन से। कनेक्ट करिए भाई साहब, यही होती है जियोपॉलिटिक्स, कि तूने तो केवल वीडियो भेज के मेरी करेंसी को गिराया है, मैं तेरा डायरेक्ट नुकसान करके दिखाता हूं क्या होता है। 100 बिलियन से ज्यादा का सपोर्ट है वेनेजुएला को चीन का। रशिया धनाधन हथियार देता है वेनेजुएला को। देखिए प्रिंट क्या कहता है, व्हाट्स एट स्टेक ऑफ चाइना एंड वेनेजुएला, 100 बिलियन इन लोन्स एंड क्रम्बलिंग इकोनॉमी। जब जब वेनेजुएला को 2006 के टाइम पे जब जब जरूरत थी तब चीन ने पैसा दिया है दोस्तों, कभी 8 बिलियन, कभी 7 बिलियन, कभी 12 बिलियन, कभी 27 बिलियन। ये जो है 100 बिलियन के पार है। आप देखिए ये छोटी रकम नहीं है। पाकिस्तान को $1 बिलियन कोई देने के लिए तैयार हो जाता है ना भाई साहब, तलवे चाट जाता है उसके तलवे, अपनी सेना को भट्टी में झोंक देता है $1 बिलियन में। यहां नुकसान $105 बिलियन का है। ध्यान रखना, चाइना चुप नहीं बैठेगा, इसीलिए डायरेक्ट थ्रेट है। ये देखिए ऐसे स्टेटमेंट चाइना देता नहीं है। यूएस क्रॉस डेडलाइंस चाइना रशिया टू रिटेलिएट अगेंस्ट ट्रंप मदुरो एब्डक्शन फ्रॉम वेनेजुएला। ये आप ध्यान रखना, ये किसके बादल है। हुआ क्या था, हुआ वही था 3 जनवरी को 2026 को इसने लार्ज मिलिट्री ऑपरेशन किया और निकोलस को उसके बेडरूम से वाइफ के साथ आंखों पर पट्टी बांधकर ले गया खींच के अमेरिका और कहा यहां तुझ पर ट्रायल चलेगा। ये दोस्तों सारे इंटरनेशनल लॉज का हनन है, वायलेशन है कि आप ऐसा कर सकते हो। अब आपको भारत का इंटरेस्टिंग जवाब भी सुनना होगा, क्योंकि वो नहीं सुनोगे तो फिर मजा नहीं है, क्योंकि भारत भी तो यहां पर कुछ जवाब देगा। भाई विश्व में भारत की तूती बोलती है तो कुछ तो जवाब वो भी देगा, ऐसे चुप थोड़ी रह सकते हैं। रशिया टिट फॉर टैट मूव, हाउ मॉस्को इज आर्मिंग वेनेजुएला टू काउंटर यूएस सप्लाई टू यूक्रेन। यूएस की सप्लाई को यूक्रेन में जाने से जैसे काउंटर करता है रशिया, वैसे ही रशिया हथियार देता है किसको, वेनेजुएला को दोस्तों लड़ने के लिए, और उसकी पीठ पर वार किया है ट्रंप ने, अमेरिका ने। अब देखिए ये कॉन्सिक्वेंसेस कहां जा रहे हैं। भारत की ब्रेन पावर बताऊंगा आपको, 1 सेकंड में ही बताऊंगा, ज्यादा नहीं, ध्यान से समझना। यहां देखना, वेनेजुएला गॉट रशियाज पेंटर S1 सिस्टम बट हु इज ऑपरेटिंग देम। दोस्तों रशिया में वेनेजुएला में रशिया के पेंटर S1 सिस्टम है, लेकिन उनको ऑपरेट कौन कर रहा है, रशिया ही कर रहा है ना। तो सरकार कहां से चलेगी, असली सरकार चलेगी रशिया से। अमेरिका तो दोस्तों वहां बैठा हुआ है, सरकार चलेगी रशिया से। देखिए चाइना ऑल्सो रिएक्टेड हार्शली, बहुत बुरी तरीके से जवाब दिया चीन ने। क्या कहा है, चाइना इज डीपली शॉक्ड एंड स्ट्रांगली कंडेम्स द यूनाइटेड स्टेट बेजन यूज ऑफ फोर्स अगेंस्ट द सोवरेन स्टेट एंड एक्शन डायरेक्टेड एट इट्स प्रेसिडेंट एंड मिनिस्ट्री सेड अकॉर्डिंग टू साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट। उन्होंने कहा है कि भाई जिस तरीके से आपने एक सोवरेन नेशन पर हमला करके पूरे देश को तहस नहस कर दिया, वहां की जनता को पता नहीं है हम मरेंगे या जिएंगे, इतने खतरे में वो आ गए हैं, ये तो सब कुछ का वायलेशन है। भारत क्यों नहीं बोल रहा है, भारत तो बहुत सहिष्णु है, कड़ी निंदा करता है। भारत इसलिए नहीं बोल रहा है क्योंकि ओवैसी का एक वीडियो दिखा देता हूं, जय हिंद वंदे मातरम, आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए जरा इसको एक बार प्लीज। तो क्या कम है, ये चलना बंद हो गया है। देखिए दोस्तों वीडियो क्रैश कर गया है क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू आ जाता है। मैं आपको बता देता हूं, इस वीडियो में कल दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी ने इस वीडियो में कहा है कि जब ट्रंप कर सकता है तो आप क्या किसी से कम हैं। घुसिए पाकिस्तान में और जिस आदमी ने 26/11 कराया है उस दुर्दांत को खींच कर लाइए, चाहे वो जैसे मोहम्मद का मसूद अजहर हो, चाहे वो लश्कर तैयबा का हाफिज सईद हो। घुसिए पाकिस्तान की टेरिटरी में और खींच कर लाइए उसको इसी तरीके से। यह एक तरह से ताना भी है सरकार के ऊपर, यह ताना भी है, लेकिन इन्होंने जो कहा है दोस्तों वो ओपन में इंडिया कभी नहीं करेगा, क्योंकि उसको पूरे विश्व को लीड भी करना है। अगर ओपन में कर देंगे तो फिर तो ट्रंप के बराबर ताकत भी होनी चाहिए। जैसे उसने ओपन में कर दिया तो उसके पास पावर भी तो है कि कोई अगर सर उठा रहा है तो उसको काट भी देगा। भारत के पास भी वो मादा होना चाहिए, वो पावर होनी चाहिए। वो पावर हम डेवलप कर रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम डेवलप कर रहे हैं। लेकिन भारत के लिए यह सीख है। भारत ने जवाब क्या दिया है, देखिए मैं देख देता हूं। देखिए यहां पर इस आदमी का ब्रेन जिस दिन आप समझ जाओगे, देखिए इस आदमी का ब्रेन वही समझ सकता है जो उस लेवल पर सोच पाए। ब्रेन अगर तुम समझ जाओगे ना तुम बहुत आगे जाओगे मेरे दोस्त, ध्यान से समझना। देखिए यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यहां पर क्या है, इंडिया। ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये बन रहा है ना, यहां आता है चीन। यानी चीन को चारों तरफ से पहले भी घेरा हुआ है, रडार से, इन्वेस्टिगेशन से 1 मिनट में कम्युनिकेशन हो जाएगा। क्यों घेरा हुआ है जानते हो, क्योंकि चीन ने भारत को घेरा हुआ है। यहां जिबूती, यहां पर ग्वादार पाकिस्तान का, यहां पर श्रीलंका का हम्बनटोटा, और यहां पर क्यूपाई किसका, म्यांमार का, और यहां से शुरू हो जाएगा चाइना। यहां कौन आता है, यहां भारत आता है। यानी पूरी लाइन ब्लॉक कर रखी है चीन ने। और यहां से अगर मैं जाऊंगा तो देखिए आप, यहां ग्वादार से सी पैक जाता है कहां, जिंगजान रीजन के लिए, और यहां से फिर साउथ चाइना सी। इसने भारत को घेरा था, इसलिए इसको क्वाड में घेरा गया है, भारत ने अपने साथियों के साथ मिलकर। यह ब्रेन देखिए। अब देखिए
इसको यहां एक मलक्का स्टेट है, मैं आपको मैप में समझाऊंगा किसी दिन सेपरेटली। आप इन चीजों को मैप से देखा करिए, एटलस से, आप समझ पाएंगे कि भारत क्या चीज है। ये जो ब्रेन है ना, यही दुनिया को चलाता है, ध्यान रखना। भारत को पता चली कि ये बांग्लादेश का साथ दे रहा है यहां पर, मतलब यहां पर तो श्रीलंका का हम्बन टोटा है, बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश है, और फिर म्यांमार का पोर्ट है, यानी भारत को ब्लॉक कर रहा है कहां, बे ऑफ बंगाल में। इसके एवज में भारत ने क्या किया, अंडमान का पोर्ट में पूरा पैसा लगाया, डेवलप किया, और मलक्का स्टेट के पास जितने भी सिग्नल्स हैं सबको अलर्ट कर दिया। 1 सेकंड के अंदर अगर कोई एस्केलेशन होती है तो 40% व्यापार को ठप करके रख देगा, जमीन पर ला देगा, मलक्का स्टेट को रोककर। भारत को हल्के में मत लेना, आप अंदर घुसोगे तब इन चीजों को मैं समझाऊंगा। अभी मैं आपको सिर्फ न्यूज पर्पज से समझा रहा हूं, लेकिन जब आप एजुकेशनल पर्पज से जाओगे, एक एक चिथड़ा खोल के रख दूंगा, मेरा वादा है आपसे। तो इन्होंने सिर्फ अभी यह कहा है कि स्थिति थोड़ी गंभीर है, इसको थोड़ा कम करना चाहिए और इसको शांत करना चाहिए, बैठकर बातचीत करनी चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों कहा है? क्यों? क्योंकि कल को हमारे बीच में कोई नहीं बोले। क्योंकि देखो दोस्तों, रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, उसको कब्जाया, हम नहीं बोलेंगे। हम क्यों बोले? ट्रंप ने वेनेजुएला को कब्जाया, हम क्यों बोले? अगर हम रशिया में नहीं बोले तो ट्रंप के खिलाफ क्यों बोलेंगे? अगर कल को चीन ताइवान लेता है, हमने ताइवान को कभी रिकॉग्नाइज नहीं किया। क्यों? क्योंकि जब हम इनको फोड़ेंगे, अपने बगल के सपोलों को, तब कोई चू नहीं करना चाहिए। हमारे पास सबूत होने चाहिए। क्या हम बोले थे? क्या हम बोले थे तुम्हारे टाइम पर? नहीं। तो आज इनको जमींदोज करने का समय है, जमींदोज करेंगे। ध्यान रखना, यह भारत का स्टैंड है, क्योंकि इन लोगों को सामत आगे से नजर आ रही है कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जिंदगी खतरे में जा रही है। समझ गए? यह भारत का स्टैंड है और यह स्टैंड ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे बीच में कोई ना बोले। कोई भी अपडेट होती है फिर लेकर आऊंगा आपको। तब तक के लिए जुड़े रहिए महेशन के साथ, चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कोई भी वीडियो छूटे नहीं। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू।